मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी के संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना, क्योंकि यह संदेश कुछ तुम्हारे लोगों से जुड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वह आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं, यह वीडियो जिन्होंने भी आकर्षित किया है, ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहां बद परमात्मा ने पहुंचाया है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको परमात्मा ने पहुंचाया है। यहां तक देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, यह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक लग रहा है। इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए भी जानना जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, समझ लो वह अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं, वह अपने आप को ही हामी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, किसी को बहुत ज्यादा यह फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा, ब्रह्मांड उन्हें क्षमा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, उनको क्षमा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब यह चीजें समझ आ रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ना आपके साथ एक भेदभाव किया। ठीक है, पास्ट की बात कर रही हूं। यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आ रहा है। पास्ट में उन्होंने आपके साथ, आपकी लाइफ में देखो कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ ऐसा चेंज आया था, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको ना हेल्प की जरूरत थी। ठीक है, हेल्प चर थी, आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आपको हेल्प की जरूरत थी। उस टाइम पर कुछ लोगों ने वह हेल्प कर सकते थे। ठीक है, वह चाहते तो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आपके उस मजबूरी का ना फायदा उठाया। ठीक है, आपकी उस मजबूरी का बहुत ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया। मतलब आपके ऊपर, मतलब मुझे यह चीज दिख रहा है, हम लोग हंसे थे आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गसिप की जा रही थी। मतलब यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इशू देख रहे थे, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी। सारी चीजें समझ लो, यहां पर अगर मैं कह दूं, स्पष्ट रूप से कहूं तो सारी चीजें इनबैलेंस हो चुकी थी। ठीक है, वहां पर आपको हेल्प की जरूरत थी लोगों की, और वह आपकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके मजबूरी का फायदा उठाया, आपकी बातों को सुनकर इधर की उधर करते थे, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करी, और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब फायदा उठाया आपका।
ठीक है। जहां बात बहुत अच्छे से मतलब सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी। सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको ना मतलब समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे थे जहां पर कभी कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सपने समी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिन्होंने जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए, और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ही चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वह लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस अड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना, और आपको उस मतलब देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए, और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वह स्थिति की वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूं, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना, और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वह ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं।
डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, करूं कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहां पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बढ़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहां, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहां पर वह समझे हैं, यहां पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ कि क्या है अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है। तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीजें समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके, कैसे भी करके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सा सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहां पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूं, चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था,
आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है, और वह भुगत रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि यह सारी चीजें आपके पास जाए, वह तो शेयर नहीं करेंगे, वह तो आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं बताएंगे। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आपको पता हो, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जिनके लिए वीडियो आज आया है, जिनके लिए दिव्य संदेश आया है। तो आपके कुछ ऐसे 100 कॉल जो मतलब जताते थे कि आपके फ्रेंड हैं, आपके अपने हैं, आपका साथ देंगे, और उस साथ के चक्कर में उन्होंने आपकी मजबूरी का जो फायदा उठाया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा जो मजाक बनाया ना, आज उनका सर्वनाश का समय चल रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब उनकी स्थिति मैं यहाँ पर ऐसी देख रही हूँ, बेचारे ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जीवन बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से। और देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, एक इंसान नहीं है, पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली मिली हुई थी, ठीक है, पूरी फैमिली मिली हुई थी। तो यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है, पूरी फैमिली का सर्वनाश का समय आ चुका है। अब यह नहीं कहूंगी कि उनकी मौत आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, मौत नहीं आएगी। लेकिन मौत से भी बदतर वाली चीजें, परिस्थिति वह अपने जीवन में देखने वाले हैं, ठीक है। मौत से भी बदतर वाली चीजें होती है ना, जो परिस्थिति स्थिति होती है, वह उससे बुरा हाल देखेंगे। वह मतलब देखो, कहीं ना कहीं यह बनाएंगे कि भगवान मुझे मोती दे दो। ऐसी स्थिति उनकी होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश करी, और सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था, ठीक है। मतलब देखो, ग्रुप ग्रुप करके बातचीत करके, कि उनको पता था कि आपको नीड है, ठीक है, हेल्प की नीड है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प चाहिए, पैसों के आपको हो सकता है, उन्हें आपको उस टाइम पर फाइनेंशियली आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो जहां पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, आपको पैसों की भी जरूरत थी, ठीक है। वहां पर इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाने की कोशिश करी, जहां पर बात बहुत कम चीजों से हो जाती, वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा आपके ऊपर में, समझ लो, एक चीज के बदले 10 चीजें आपसे ली, बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, आपके ऊपर मतलब बोझ बहुत डाल दिया, और चीजों को खराब करने की कोशिश ही करी, खाली अपने फायदे के लिए। ऐसे लोगों की एनर्जी में दिख रही हूं, खाली अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों को सही करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए ना, इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर ली, अपनी जिंदगी को खराब कर ली, पूरी जिंदगी खराब कर ली। तो आज उनको यह कर्मा भुगतना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे और गर्म, कभी अंडे गर्म हो रहे, मतलब मुझे यह चीज फील हो रही है कि परमात्मा, कभी भी लोगों को ऐसे देखो, यह चीज समझना पड़ेगा, जो कर्म लोग करोगे, जैसा कर्म आप करोगे, अच्छा करोगे, आपको अच्छा कर्मा मिलेगा, ठीक है। आपके गुड कर्मश आपके जीवन में आएंगे, आप चीजों को भुगतोगे, अच्छा करोगे तो अच्छे फल को पाओगे, और अगर गलत करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत करोगे, अच्छा खुद के लिए अच्छा करते करते आप दूसरों के लिए अगर इतना ज्यादा गलत कर दोगे ना, तो वह चीजें मतलब बख्शी नहीं जाएगी, उस चीजों की माफी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही चीजें दिख रहा, तेरा दिख रहा है,
12 यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो देखो डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि माफी नहीं है, उनकी इन गलती का माफी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक से दो लोग हैं, परिवार है तो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूं मैं। ठीक है, बहुत सारे आसपास के, बहुत सारे खुद के, आपके फैमिली के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मजाक बनाया, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मजे लेने के लिए, चीजों को और ज्यादा मतलब खराब करने के लिए, गसिप करने का उन्हें एक, समझ लो एक वो मिल गया, टॉपिक मिल गया कि चलो इनकी बात कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रही हूं। और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने, समझ लो पहला कदम ही रखा और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना वह भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो, और डिवाइन ने यह भी कह दिया है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना, कुछ लोग तो इतने ज्यादा, मतलब आपको यह सारी चीजें वह नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे, वह अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, फूंका फूंकी, तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, यह परमात्मा की लाठी है। परमात्मा की लाठी ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें आप सही नहीं होगी। चीजें देखो, यहां पर डिवाइन कहते हैं यह तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी यह चीज पता चल गई है, यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है, जो जो आपने झेली है ना, समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज, अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर यह चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं उस चीज का, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसका, मतलब उस चीज को वसूला गया है। ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प की, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा उसका ब्याज लोग कहते हैं, पैसे को भी देते हैं। यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वह कर्मा वह भोग देंगे, आजकल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वह अब बखे नहीं जाएंगे, उन्हें अब माफी, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। यह चीजें वह कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, देखो यह चीजें समझ आ चुकी है कि उन्होंने पाप किया है और यह पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसके वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भड़ास फूटेगा तो क्या होगा, क्या होगा। गर्म लाठी एक होता है ना, लोहे होता है गर्म, उसे गर्म करके सीधे मोह पर दबाया जाएगा, ऐसी चीजें आ रही है। वह यह चीज मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे नहीं, और इस वजह से ना वह बहुत ज्यादा उन्हें समझ आ चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा की पास्ट में बहुत ज्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी पर पछतावा हो रहा है, माफी मांगना चाहते हैं, आपसे अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं।
बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, एक से दो लोग नहीं हैं। यस डेफिनेटली एक से दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपके जीवन को बहुत ज्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समझ से, और लोगों ने ना आपका फायदा उठा लिया, मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा जो आज मरने को आ गई है वह। ठीक है, मौत के मुंह में उनको लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। डिवाइन आग आगे देखो, उनकी यस सो नहीं पा रहे वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हार्मन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे अब करे तो करे क्या, चीजों को सही करे तो करे क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं बाबा, सबसे मिल रहे हैं, मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र पाक किया, लोग बहुत लोग करते हैं, उनके पास जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है, इन लोगों का कुछ भी नहीं है, तो बस पैसे ठन्ने के लिए बैठे रहते हैं। बस लोगों को कुछ ऐसे बोल दिया, लोग इसमें आ गए, हाँ अब तो सब सही हो जाएगा, मतलब दिलासा देने वाली बात यह उसमें आ चुके हैं। अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज्यादा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोगी, बाद में आपको यह सारी चीजें रियलाइज आपने देखो। एक चीज उस टाइम पर जब लोग बहुत ज्यादा लोगों का फायदा उठाते तो सारी चीजें समझ आने लगती है ना परमात्मा को, और आपको तब आप यह चीज कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगा या मैं तो कुछ नहीं कहूंगी। आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें जरूर देखेंगे। तुमने आज हमारा फायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, हम तो इस चीज से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यह परमात्मा की देन है। ठीक है, यह पर परीक्षा जो है परमात्मा की देन है, हम यहां से उभर जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में, और यही चीजें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से। आप आज, आपकी लाइफ कुछ और है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है, इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है, इनके जीवन में तो बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं, इनको परमात्मा की लाठियां पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक रगड़ ले, कितना भी माफी मांग ले, इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में, मतलब सुख शांति चैन यह सब है ही नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब फैमिली में एकदम ही खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से, वह चली, वह चीजें सबसे पहले गई है।
उसके बाद और चीजें खराब हो रही हैं। और अभी यह पहली ही शुरुआत हुई है। तो यह हाल है। आगे आगे भगवान कह रहे हैं इनको, आगे आगे देखो होता है क्या। तो यह सारी चीजें आई हैं। बहुत ज्यादा डाउनलोड, स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं ना तो खुश हो जाओ। कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शे। बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एस ऑफ वंस नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो। आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं। और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस यहां पर एक चीज बताई गई है। आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ। उन चीजों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना समझ लो, जो लोग आपके साथ जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत किया है, उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखो। सारी चीजें हो रहा है, न्याय हो रहा है। आपके साथ डेफिनेटली आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा आपकी नींद को ना नींद ही नहीं आती थी। रात को बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। चीजों को सोच सच कर 9 ऑफ सो डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं। अब आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही, मैं तो देखकर हूं स्टेबल हो। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहां पर मैसेज भी आया है, पिकॉक पिकॉक एनर्जी में हो। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना, वह बहुत ज्यादा हो सकती है। योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी बहुत, आपकी जो आवाज है वह बहुत अच्छी है। ऑन स्पेलेल आर, सारे स्पेल जो स्पेलेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका खत्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल के फैमिली, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वह यह चीज फील करते हैं। मतलब वह यह फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। वह आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले आपके जीवन में आपको हार्म पहुंचाने की, लेकिन नहीं कर सकते हैं। किसी की वजह, किसी की क्या मजा जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। यह मैसेज आया है, किसी की कोई मजाल नहीं है, मजाल ही नहीं हो सकती है कि वह आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। आपके एनर्जी शील्ड को बढ़ा दिया गया है। अब इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ब्रेक करना संभव हो चुका है। वाओ, थैंक यू बोले डिवाइन को 333 लेकर 444 लेकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। किसी ने आपको नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है। ठीक है, अपनी जिंदगी को ही खराब कर लिया। यह उन्हीं लोगों की बात हो रही है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में चेक खींचने के लिए।
इन्होंने अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा रखी है। उड़ा रखी है, नहीं उड़ा रही है, उड़ रही है। और देख लेते हैं आपको, आपको खोने का गुस्सा वो किसी सॉरी आपको खोने का गुस्सा वो किसी और पर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको खोने का गुस्सा बहुत स्पेसिफिक आया है। आप काफी चर्चाओं में हैं। इस टाइम पर आपकी काफी चर्चा हो रही है। वही लोग कर रहे हैं। क्या आप उनकी अब हेल्प कर सकते हो? आप ऐसे इंसान हो जो कर भी दोगे। बहुत प्योर सोलो हो। आपसे कोई हेल्प मांगे और आप हेल्प ना करो, दुश्मन भी आता है तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। ऐसी एनर्जी मैं देखती हूं आपकी। आप पीछे नहीं हटो, आप कर दोगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। टर्स को लगता है कि आप हार चुके हो, लेकिन आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। वाओ, देखो यहां पर उन लोगों को लगता था, वह जो शौक लोग थे उनको लगता था आप हार चुके हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। ईश्वर का एक सुंदर सा ट्रॉफी उपहार आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। यूनिवर्स से यू आर नेवर गिव अप। आपको कभी भी आपने किया भी नहीं है। कभी अपनी लाइफ में देखो, इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई, इतनी सारी परिस्थिति आपने झेली, लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। बहुत ही अपनी लाइफ में हमेशा डट कर खड़े रहे और चीजों का सामना किया। यही वह कारण है कि आप जीत चुके और आपको वह ट्रॉफी मिलने वाली है जो परमेश्वर की देन है। ट्विन फ्लेम का मैसेज आया। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम है। यहां पर अब आपका जो भी निर्णय होगा वह दिव्य शक्तियों को मंजूर होगा। समझ रहे यहां पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? अगर आप उन्हें माफ कर दोगे तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे। अगर आपने उन्हें नहीं बोला कि नहीं, उनको उन्होंने जो गलत किया है उन्हें गलती की सजा नहीं मिलेगी, तो वह आगे जाकर और भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लोगों का उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो उन्हें उनका कर्मा जरूर से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे डिवाइन को, तो जो आप बोलोगे वही, मतलब डिवाइन यहां पर कह रहा है जो आप बोलोगे वही होगा। सारा निर्णय आप पर है। और मैं यह चीज कहना चाहती हूं, देखो आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को कभी भी माफ ना करें कि जो आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वह आगे जाकर और भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर सकते हैं, लोगों का मजाक बना सकते हैं, उनकी मतलब मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। तो उन्हें अगर उनका कर्मा मिलता है तो आगे जाकर वह अच्छे इंसान बनेंगे, उन्हें समझ आएगा और आगे जाकर वह दिव्य मार्ग पर आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी मां भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ।
तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उजागर होने जा रहा है एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही थी। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों और कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह खुशियाँ तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिन शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे परमपिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर, अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज, यह कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो, तुम्हारी इसी नई पहचान पर कट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य और शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आपको यूनिवर्स ने इस संदेश को सुनने के लिए खुद चुना है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि समझ लो कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें कल फिर अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य टाइप करें। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अब चलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहना। जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करें।